बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एंटरटेन विद एम्मी रहमान। गाइस, आज से हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दो दर्जी मसावात ऐसी मसावात होती है जिसमें वेरिएबल, जिसे हम क्या कहते हैं, अननोन क्वांटिटी, अननोन वैल्यू, और उर्दू में क्या कहते हैं, मुतगय्यर, यानी कि किसी अननोन वैल्यू की हाईएस्ट पावर, या जिसे हम उर्दू में क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत नुमा क्या होना चाहिए, दो। ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे हम दूसरे वर्ड्स में इस तरह से भी कह सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अब हम देख लेते हैं, वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे x क्या है, अननोन वैल्यू, या जिसे हम कहते हैं मुतगय्यर, या फिर इसका हम नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b एंड c क्या होंगे, हकीकी आदाद, या इंग्लिश में हम उसे कहते हैं रियल नंबर्स। और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि जो x² का अददी सर है, वो 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी bx + c = 0। और इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे यकदर्जी मसावात कहते हैं, या इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि अगर x² का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती, लीनियर बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम उर्दू में कहेंगे खालिस दो दर्जी मसावात। तो खालिस दो दर्जी मसावात ऐसी इक्वेशन, ऐसी मसावात होती है जिसमें x का अददी सर, यानी कि x का कोफिशिएंट 0 हो, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन इट इज़ नोन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज़ हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ax² + c = 0, जहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और a एंड c रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं x² - 6 = 0। तो यहाँ पे देखें x² वाली टर्म भी इन्वॉल्व है, कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन x वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से 4x² = 17, आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 4x² - 17 = 0। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी x की टर्म मौजूद नहीं है। तो प्योर क्वाड्रेटिक की भी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का वेरिएबल 0 हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्या मेंशन है कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है
एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है सिंपल स्टेप्स से और इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। और वहाँ पे फिर हमने ये भी मेंशन करना है क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। देन x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये बन जाएगा -3x। नाउ 7 को मल्टीप्लाई करें x से तो 7x, और 7 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो -21, और राइट हैंड साइड पे -7 पड़ा है। अच्छा, तो अब हम अगर -3x प्लस 7x इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा 4x। तो हमारे पास फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल टू -7। अब राइट हैंड साइड पे जो -7 पड़ा है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, अब प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले टर्म का आता है, बड़े वाली वैल्यू का, तो यहाँ पे 21 बड़ा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व ना होती तब हम कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ये इन्वॉल्व है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वेश्चन का हम अब एक और पार्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट दो फ्रैक्शंस पड़ी हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे एलसीएम लेना आपको आता होगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 से, फिर माइनस, और यहाँ पे x माइनस 2 सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो भी x माइनस 2 है, इसलिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 स्क्वायर बन गया, और ये प्लस 4 हमने इसी तरह से एज इट इज़ लिख दिया है। ओके, देन x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 4 से नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, और यहाँ पे फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो हमने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और यहाँ पे ये जो 4 पड़ा है उसे हम राइट हैंड साइड पे ले आए हैं तो वो -4 बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड के साथ, तो राइट हैंड साइड बन गई -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है तो ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 8x माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने -4 को एक्स स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -4x स्क्वायर प्लस 8x। उसके बाद हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन गया 4x स्क्वायर, और यहाँ पे 8x मौजूद है, ये वाला 8x लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -8x और -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x -8x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 4x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब 4 को हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें x का कोफिशिएंट 0 है, यानी x वाली टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बजरिया तज्ज़ी। सेकंड इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर,
ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर को उर्दू में हम क्या कहते हैं, बजरिया तकमील मुरब्बा। और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि बजरिया 2 दर्जी फार्मूला। ये 3 मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें जो अननोन वेरिएबल या अननोन वैल्यू आ रही है, जो मुतगय्यर आ रहा है, उसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम देखते होते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल की, 2। तो हमारे पास आंसर भी 2 आएंगी। लीनियर इक्वेशन जब होती है उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास अननोन वैल्यू जो है x, उसका सिर्फ 1 ही आंसर आएगा। इसी तरह से अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसमें जो हमारे पास आंसर्स आएंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे, वो 3 होंगे। इसी तरह से कोई भी इक्वेशन हो, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी, 4 है, 5 है, अगर 4 है तो आंसर्स हमारे पास 4 आएंगे, 5 है तो आंसर्स हमारे पास 5 आएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि x के 2 आंसर्स आपने निकालने हैं। तो इस लेक्चर में तो हम सिर्फ फर्स्ट मेथड को ही स्टडी करेंगे कि ये जो बजरिया तज्जी, हम 2 दर्जी मसावात को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन क्या होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ, जनरल फॉर्म में लेके आएँ। अगर वो ऑलरेडी ही जनरल फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं गिवन तो हम उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में सिखाया है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमने 2 और रियल नंबर इस तरह से लेने हैं। मैंने नेम दे दिया है r एंड s का। इस तरह से लेने हैं कि अगर हम इन 2 को ऐड करें तो हमारे पास b बने, और इन 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर जो आता है वो इक्वल होना चाहिए ac के, यानी कि x² के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म c, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उनके इक्वल होना चाहिए। तो ये मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमने मेंशन कर लेना है ax² प्लस rx प्लस sx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि b को हमने इन टर्म्स ऑफ r एंड s मेंशन कर दिया। उसके बाद हम करेंगे सिंपल स्टेप्स। पहली 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा होगा उन्हें कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन होगी कॉमन लेके, मतलब ये इस तरह से सॉल्व करना है हमने। और हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, और लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको डिटेल से मैं समझाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 11x इक्वल टू 152। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो 152 जो राइट हैंड साइड पे गिवन है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा माइनस 152। तो इक्वेशन बन गई 1x² माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 152 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि x² के कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो 152 ही आता है। तो इस 152 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, हमने 4, 5, 6 में भी ये चीज़ की हुई है। तो वो किस तरह से लेंगे ये मैंने आपको दिखा दिया है। 276 आर 152, देन 238 आर 76, देन 219 आर 38, 19 1s आर 19। अब यहाँ पे 152 को हम मेंशन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। अब यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स बन सकती हैं, यानी कि 76 2s आर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 76 भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 38 भी लिख सकते हैं, और 8 मल्टीप्लाई 19 भी लिख सकते हैं। इन सब का आंसर क्या आएगा, 152 ही आएगा। लेकिन अब हमने 2 नंबर इस तरह से लेने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर -11 आए। तो यहाँ पे आप देखें
2 और 76 प्लस माइनस करने से कुछ भी नहीं आएगा, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड है -11। 4 और 38 से भी नहीं आ सकता प्लस माइनस करने से, लेकिन 19 और 8 को अगर आप देखें, 19 में से 8 माइनस करें तो 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1x² माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप देखें -19 को 8 से करें तो -152 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, और ऐड करने से -11 आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो साइन क्वेश्चन में मतलब x के वेरिएबल के साथ है वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ प्लस 19x माइनस 8x तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस 11x, लेकिन हमें तो क्या रिक्वायर्ड है -11x। तो यहाँ पे हमने कैपिटल जो वैल्यू है वो 19 है, तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया x माइनस 19, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 8 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बन गया x माइनस 19। अब अगर आप देखें दोनों टर्म्स में x माइनस 19 मौजूद है, तो x माइनस 19 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा x और सेकेंड टर्म में प्लस 8। अच्छा, अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, या तो x माइनस 19 की वैल्यू 0 होगी या फिर x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया इधर x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। जब x माइनस 19 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 19, और x प्लस 8 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आई है -8। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसको हमने सॉल्व करना था, और सॉल्व करने का क्या मतलब है, उसमें जो वेरिएबल x इन्वॉल्व है उसका हम आंसर फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे 2 आंसर्स हमें मिले हैं, तो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर दोनों टर्म्स लिख के दरमियान में कॉमन लगा देना। कॉमन लगा दिया तो ये क्या बन गया सॉल्यूशन सेट। और अक्सर स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं लिखते, मतलब x की वैल्यूज़ निकाल के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन सेट लिखने का भी एक नंबर होता है, तो ये आप लाजमी लिखा करें। अगर ये आप नहीं लिखेंगे सारा क्वेश्चन आपका ठीक है तो खामखा ही आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, तो न्यूमिनेटर बन जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25/12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई किया तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और न्यूमिनेटर में आप देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साथ में आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये फ्रैक्शन इक्वल आ रही है 25/12 के। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 12 मल्टीप्लाई हो गया न्यूमिनेटर से, और राइट हैंड साइड में 25 मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर से, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास क्या बन गया 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 12 को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इक्वल टू, इस साइड पे 25 को मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गए हैं, तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12। तो यहाँ पे 25x स्क्वायर में से जब 24x स्क्वायर माइनस किए तो रह गया x स्क्वायर, 25x में से जब 24x माइनस किया तो प्लस x रह गया, और माइनस 12 एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई, इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा
क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यहाँ पे एक्स को इस टू टर्म्स की फॉर्म में लिखना है इस तरह से कि ऐड करने से एक्स आए और मल्टीप्लाई करने से -12 आए, ठीक है। 1x और -12 एक्स स्क्वायर आए। तो यहाँ पे 12 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, तो क्या बनेंगे 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 4 और 3 ऐसी टर्म्स बन रही हैं, ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ सकता है और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे 4x - 3x, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करने से -12x क्या आए और ऐड करने से +x आए। यहाँ पे प्लस माइनस साइन ठीक तरह से लगाने हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया, हमने 2 रियल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए जो कि इस तरह की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। स्टेप 3 में हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया x + 4। नेक्स्ट 2 टर्म्स में -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी रह गया x + 4। अब दोनों टर्म्स में x + 4 कॉमन है, तो वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा x - 3। अब ये 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। अब लीनियर फैक्टर्स हैं इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 है। तो 2 फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जब x + 4 इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 4, और अगर x - 3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, उसको हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया, बज़रिया तज्ज़ी हमने उसे हल किया है, तो हमारे पास x के आंसर आए हैं -4 और 3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -4, 3। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी भी इस तरह के 4 पार्ट हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन 2 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।